जय हिंद साथियों, मैं शिवान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल में। जुड़ते हैं आपसे एक और वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भूगोल टॉपिक के अंतर्गत। जो हमारा टॉपिक है आज का, नदियों को पढ़ रहे हैं हम लोग। तो नदियों की 2-3 ट्रिक्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। तो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही रोचक तरीके से आपको ये पूरा टॉपिक समझाया गया है, ट्रिकी और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरीक़ों से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और वीडियो के अंत में आपकी कुछ ट्रिक्स हैं और उसके अंत में आपका प्रैक्टिस भी, आपने कितना सीखा है ना, तो सभी कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों वीडियो में आज हमें क्या मिलने वाला है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र है उसका जो उद्गम है ये आपका मानसरोवर झील से होता है। मानसरोवर झील तिब्बत से आपकी ये इसका उद्गम होता है। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, हमने पढ़ा था, सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो जब ये नदी निकलती है आपकी, निकल के आगे बढ़ती है और ये जाती सीधा आपका हिमालय के साथ साथ समानांतर किस दिशा से, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर। तो यदि आप दिशाएं बनाएं है ना, तो आपको पता है कि ये जो दिशा है आपकी, ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है। और इसका नाम है, तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, सांगपो नदी कहते हैं। तो शांगपो नदी के नाम से जानी जाती है तिब्बत में। फिर ये टर्न होती है और जाती है आपकी दक्षिण दिशा की ओर। और यहाँ पर इसका नाम दिहांग है। और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहांग है। फिर ये आगे बढ़ती है और फिर से टर्न होती है और पश्चिम दिशा की ओर जाती है असम में। तो असम में इसका नाम बन जाता है ब्रह्मपुत्र। तो जो इसका वास्तविक नाम इसको मिलता है ब्रह्मपुत्र, असम में मिलता है, सांगपो, दिहांग, फिर ब्रह्मपुत्र। और फिर इसके बाद ये टर्न होती है और दक्षिण की ओर जाती है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इसको कहा जाता है जमुना। तो ये आपके अलग अलग नाम है ब्रह्मपुत्र नदी के, शांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र और जमुना। और ये अंत में जाकर के किस में मिल जाती है, पद्मा नदी में। पद्मा नदी किस नदी को कहते हैं, गंगा नदी का अन्य नाम है। तो ये था आपका बेसिक सा ओवरव्यू। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में फुल डिटेल्स, कुछ और अच्छी अच्छी जानकारियाँ जानते हैं इसके बारे में। तो आशा करते हैं आपको ये फिगर से बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोस्तों। और जानते हैं इसको। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये आपका मानसरोवर झील के निकट, एक नाम है आपका चेम युंग डुंग। तो चेमा कभी कहते हैं, कभी चेम कहते हैं। चेम युंग डुंग हिमनद है, इससे निकलती है। और तिब्बत में इसे सांगपो या सांपू नदी के नाम से जाना जाता है। दोनों चीज़ें आप जान चुके हैं। ये आपका चेम युंग डुंग आपको नाम याद रखना है, इस हिमनद से इसका उद्गम होता है मानसरोवर झील के पास। ये गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो सबसे बड़ी नदी है जो गंगा में मिलती है। इसका अपवाह तंत्र जो है वो 3 देशों में है। कौन कौन से देश हैं, तिब्बत मतलब चीन में, भारत में और बांग्लादेश में। तीनों देशों में आप जान चुके हैं। तो ये आपकी नदी के बारे में बेसिक डिटेल से। चलिए कुछ और जानते हैं। उत्पत्ति जब होती है नदी की, तो हमने जाना ये किधर से, पश्चिम से पूर्व की ओर को प्रवाहित होती है। कितने, 1100 किलोमीटर मुख्य हिमालय श्रेणी के समांतर। तो ये मुख्य हिमालय श्रेणी के समांतर 1100 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है आपकी नदी। और यहाँ पर इसका नाम क्या होता है आपको पता है ना, सांगपो। तो तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टर्न लेती है आपके, इसके बाद क्या होता है, ये दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ बनाते हुए नामचा बरवा के निकट में गहरा कैनियन बनाती है। तो एक गहरा कैनियन बनाती है और यहाँ से ये दक्षिण की ओर मोड़ ले लेती है। आपको दिख रहा है ना यहाँ से। तो यहाँ पर ये नामचा बरवा नामक स्थान है जहाँ से ये गहरा कैनियन बनाती है। और यहाँ पे इसका नाम क्या है, दिहांग। तो अरुणाचल प्रदेश में ये क्या कहलाती है, दिहांग कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आपको याद रखने अच्छे से, है ना। एक बार माइंड में सेट हो गया तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप आसानी से आंसर बना सकते हैं। फिर इसके बाद में आपने देखा अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये आगे बढ़ती है और फिर से ये पूर्व से पश्चिम की ओर को बहती है। तो कहाँ पर, पासी घाट के पास। पासी घाट या सादिया नगर के पास में क्या है, दिबांग और लोहित, ये नदियाँ इससे मिलती हैं। दिबांग या दिहांग भी कहते हैं इसे। तो ये 2 नदियाँ इससे मिलती हैं और इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है यहाँ पे। जो असम है आपका, यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। और असम घाटी में ये क्या है, गुम्फित जलमार्ग बनाती है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये गुम्फित जलमार्ग कहाँ बनाती है। गुम्फित जलमार्ग बनाने वाली नदी तो ब्रह्मपुत्र है और कहाँ बनाती है, असम में। और यहीं पर क्या है, इसमें मांजुली द्वीप है। जो मांजुली द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना। तो ये मांजुली द्वीप याद रखिएगा। तो ये आपके यहीं पर असम में मांजुली द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। और गुम्फित जलमार्ग बनाती है असम में ही, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। फिर आगे आता है आपका
यहाँ से फिर से टर्न होगी दक्षिण दिशा की ओर, ये क्या हो जाएगी आपकी आगे गंगा में मिल जाएगी। तो धुबरी शहर के पास जो धुबरी शहर है वहाँ से ये वहाँ तक ये पश्चिम की ओर बहती है, और उसके बाद फिर गारो पहाड़ी से मुड़ जाती है और दक्षिण की ओर कहाँ धुबरी या गोलपारा के पास में ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो ये बांग्लादेश में प्रवेश कहाँ से करती है, धुबरी या गोलपारा से। कौन सी पहाड़ी आपकी, गारो पहाड़ी से ये मुड़ती है और दक्षिण दिशा की ओर चली जाती है। यहाँ पे इसका नाम क्या पड़ जाता है आपका, जमुना। तो बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तो एक यमुना नदी है आपकी और ये जमुना नदी है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र में एक तीस्ता नदी मिलती है, तीस्ता आदि नदियाँ मिलती हैं, और ये अंत में पद्मा या गंगा नदी मिल जाती है, और इस तरह से इसका अंत हो जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल्स थी, आपको कंप्लीट पूरा इस वीडियो में सब कुछ विद डिटेल बताया गया। चलिए हम लोग कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं इससे संबंधित कि मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। तो इसके बारे में याद रखने के लिए मानसरोवर में SSBI SSB आप जानते हैं ना, सशस्त्र सीमा बल। तो मानसरोवर में SSBI वहाँ के लिए आपकी नेपाल बॉर्डर के लिए बनी है ये। तो 3 नदियाँ आपकी मानसरोवर से निकलती हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। यही इनका क्रम भी है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। सबसे ऊपर सिंधु नदी निकलती है, फिर सतलज नदी, और उसके अंत में इधर कौन सी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अब ब्रह्मपुत्र की हम लोग बात करते हैं जो सहायक नदियाँ। तो इसके लिए 2 ट्रिक्स याद रखिए, ब्रह्मा को बाएं से दिल धो और सतीश का कामा ब्रह्मा के दाएं। तो ब्रह्मा को बाएं से दिल धो, ब्रह्मा से ब्रह्मपुत्र नदी, और बाएं से मतलब जो बाएं से नदियाँ इसमें मिलती हैं कौन कौन सी, दिल धो, दिहांग, लोहित और धो से धनश्री। तो 3 नदियाँ हैं जो मिलती हैं आपकी ब्रह्मपुत्र नदी में, दिहांग, लोहित और धनश्री नदी। फिर सतीश का कामा ब्रह्मा के दाएं तो दाएं से जो नदियाँ मिलती हैं, दाएं से ही मिलती हैं नदियाँ। तो बाएं और दाएं कन्फ्यूज़ मत होइएगा, बाएं से 3 नदियाँ और दाएं से कई सारी नदियाँ हैं आपकी। तो कौन कौन सी नदी है, सा से आपकी शंकोस नदी है, ती से आपकी तीस्ता नदी कहाँ मिलती थी आपको पता है ना, ब्रह्मपुत्र में, बांग्लादेश में मिलती थी। सा से शुबनसिरी, कपिली, कामेंग और मानस, ये सारी नदियाँ मिलती। मानस बहुत महत्वपूर्ण है आपकी, मानस किसकी सहायक नदी है, तो ये आप याद रखिए किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की। तो संकोच, तीस्ता, सुबनसिरी, कपिली, कामेंग और मानस। लाइन में याद हो जाएगा आपको, सतीश का कामा ब्रह्मा के दाएं। तो दाएं से मिलने वाली ये सारी नदियाँ हैं आपकी, और बाएं से मिलने वाली ब्रह्मा को बाएं से दिल दो, और मानसरोवर झील से निकलने वाली नदियाँ SSB, मानसरोवर में SSB। चलिए अब आपने एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग, कितना सीखा हम लोगों ने, एक ओवरव्यू लेते हैं थोड़ा सा कि जो मानसरोवर है वो तिब्बत में है, और यहाँ से आपकी 3 नदियाँ निकली। सिंधु नदी जिसका 20% जल भारत यूज़ करता है और 80% जल कौन, पाकिस्तान यूज़ करता है। सिंधु नदी है 2 श्रेणियों के बीच, जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से प्रवाहित होती है। फिर है आपकी सतलज नदी दूसरी नदी, और तीसरी नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से, और असम में ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और आगे जाती है जब बांग्लादेश में तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है कौन सा है आपका, माजुली है। कहाँ पर है, असम में, किस नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में। सबसे बड़ा द्वीप जो है ये आपका ग्रीनलैंड है। और जो बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है भारत की वो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, जबकि भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा है, जबकि बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी जो भारत की नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी ही है। चलिए आपने कितना सीखा अब ये जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस झील से होता है, किस हिमनद से होता है, पता है ना आपको। फिर ब्रह्मपुत्र का तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश में क्या नाम है इनके, चारों में अलग अलग नाम है ब्रह्मपुत्र नदी के, तो चारों नाम आपको याद होने चाहिए। ब्रह्मपुत्र का विस्तार कितने देशों में क्या नाम है उनके। ब्रह्मपुत्र का प्रारंभिक बहाव किस दिशा में है, तो ब्रह्मपुत्र का प्रारंभिक बहाव किस दिशा में आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र कैनियन का निर्माण कहाँ करती है, तो कैनियन बनाती थी और वहाँ से मुड़ जाती थी, आपको पता है ना। किन नदियों के मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र को वास्तविक नाम मिलता है, तो ब्रह्मपुत्र को वास्तविक ब्रह्मपुत्र नाम असम में मिलता है। किन नदियों मिलने के बाद को बताना है, याद करना है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर है, कौन सा है, किस नदी में है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनते रहें और बनते रहेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे, अच्छे से क्लियर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगा है कमेंट करके बताइए दोस्तों आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। यदि आपको कोई टॉपिक चाहिए तो भी आप कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे नए नए दोस्त हमसे जुड़ सकें।
फिर से जुड़ेंगे आपसे किसी एक नए टॉपिक को लेकर के नए वीडियो में। जय हिंद साथियों।